Great evening to all my lovely friends. Ganesh Chaturthi ki hardik shubhkamnaएं. And we all are meeting almost every weekend with new topic and which is relevant to maximum friends. And as we all know, health is wealth. Mind and body work together. और स्कूल में हम पढ़ते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा. And our live talks are just a small contribution from my side to my dear friends and families to improve the quality of mental health. So, and your blessings are the source of my immense happiness, and it works as a motivator for me. And thank you so much for that. And you can also help others just by sharing the link जो अभी आपके सामने है with your friends and relatives, क्योंकि आज की टॉक भी I think बहुत लोगों के लिए Again, I am Lavanya Patel, psychologist, counselor, hypnotherapist, NLP trainer, director of Ananya Counseling Center and the life coach. And coming up with a very significant topic. And the topic is how to get sound sleep. Sounds too good, right? हम सबको स्लीप के बारे में पता है, लेकिन ये साउंड स्लीप क्या होता है बॉस? बेटा, जब ये खो जाती है ना, तभी हमें समझ में आती है कि ये कभी हमारे पास थी. सोते तो सब हैं, लेकिन कैसे सोया ये तो सुबह ही आपकी शक्ल से पता चलता है, जब दिन में भी रात के 12 बजे रहते हैं. अलार्म आधे घंटे से बजता रहता है, उठ जा भाई, लेकिन आप अलार्म को दबाते हो और नहीं भी दबाते हो, लेकिन अपने अपने कान के ऊपर मोटा सा पिलो रख देते हो और उसके बाद भी 5 मिनट सोने की कोशिश करते हैं, राइट? और अक्सर ये हमारे साथ होता है. और आजकल जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोसावी हो रहे हैं, बहुत स्मार्टफोन भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हमारे पास हैं, तो जितना हम टेक्नोसावी हो रहे हैं उतना धीरे धीरे हम अपनी नेचुरल हेल्थ, नेचुरल लाइफस्टाइल और स्पेशली वेरी साउंड, गहरी और जिसको डेल्टा स्लीप बोलते हैं उसको खोते जा रहे हैं. एंड दिस इज द ओनली डेल्टा स्लीप, जिसको गहरी नींद बोलते हैं, जहां हमारे पूरे बॉडी सिस्टम का रिपेयरिंग और रेस्टोरेशन का वर्क होता है. और आप सब ने घर में आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें सब में वे देख रहे होंगे कि आजकल जब लॉकडाउन के बाद का टाइम भी चल रहा है तो हमारे बच्चे घर पे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं चाहे स्कूल पे, उनके एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में जंक फूड है और इतने एक्साइटिंग ऑनलाइन गेम्स में बैठे रहते हैं जहाँ 4 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता. और वेब सीरीज जो एक बार शुरू होगी तो वो जब तक सारे एपिसोड्स खत्म नहीं होंगे, भले 5 बज जाए, बच्चे उसका साथ नहीं छोड़ेंगे. और कई सारे लवली टिंडर फ्रेंड्स, इनसे यदि बात करने लग जाए यदि बच्चे या उनके पिताजी भी, और आजकल तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मम्मियाँ भी बहुत सारी हैं, 4 कब बज जाता है तो पता भी नहीं चलता है, राइट? सो बट नाउ द क्वेश्चन इज, चिंता की कोई बात नहीं है. फ्री इंडिया में हम सब के पास चॉइस है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए. इट इज आवर चॉइस, आवर लाइफस्टाइल. बट इफ वी कंटिन्यू विद द सेम लाइफस्टाइल, आर वी रेडी टू पे द प्राइस क्या देंगे हम यदि इसी तरह से चलता रहा तो? ध्यान से सुन ले, तब हम साउंड स्लीप की तरफ जा पाएंगे. यदि हम रात को डेल्टा स्लीप में शाम की गहरी नींद नहीं लेते हैं, सो नंबर 1 कि हमको सुबह उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी. एंड ऑल द टाइम थ्रू आउट द डे हमारे को टायर्डनेस, थकान, फटीग लगती ही रहेगी. सेकेंड, किसी भी काम पे फोकस ही नहीं होगा, कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाएगा. कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता, मतलब सोचने समझने की क्षमता भी जाती है और मेमोरी भी जाती है. लेट मी गिव यू द रीसेंट एग्जांपल. एक इंजीनियरिंग कॉलेज का 4th ईयर का बच्चा यहाँ पर आया. अब उनकी टिंडर में कोई गर्लफ्रेंड बन गई. अब वो रोज रात को 4 बजे तक लगा हुआ है उससे बात करने. सुबह कॉलेज है, क्लासेस बंक करना शुरू कर दिया. अब लेकिन अटेंडेंस जरूरी है तो क्लास में जाना है और उसके बाद भी वहां पर सोता रहना है. एंड दिस वाज द फाइनल ईयर. फाइनल एग्जाम में वो फेल हो गया. इसी साल कैंपस इंटरव्यू भी था, वो भी कुछ नहीं कर पाया. सो दिस इज द वे. कितना भारी नुकसान है. इरिटेशन शुरू हो जाता है यदि आप बराबर सोते नहीं हो तो. छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, एंगर आउटबर्स्ट हो जाना. किस पे करेंगे? अपने सबऑर्डिनेट पे,
अपने कलीग्स पे करेंगे, अपने स्पाउस पे करेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों पे करेंगे, छोटी छोटी सी बात पे, और उतना गुस्सा करने के बाद रिपेंटेंस भी इतना होता है कि मैंने क्यों किया, और यदि आप गुस्सा करते हैं तो उसके बाद फिर खुद ही रोने शुरू कर देते हैं। यदि नींद बराबर नहीं होती तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है, और कोरोना इन्फेक्शन का सबसे पहला रीज़न है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इसलिए हमारा बीमार होना बिल्कुल जायज़ हो जाता है, बिकॉज डिजीजेस को फाइट करने की हमारे पास ताकत ही नहीं है। मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से यदि हम नहीं सो रहे हैं तो ओवरवेट होना शुरू हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिर दिन भर भारी भारी रहता है, हमारे डिसीजन में गड़बड़ी हो जाती है, हमारे जजमेंट पुअर हो जाते हैं, छोटे छोटे काम में गलतियां हो जाती हैं, और बाद में हमें लगता है इतनी सिली मिस्टेक हो कैसे गई। आप किचन में भी मिस्टेक करने लगते हैं, आप जब पेपर वर्क करते हैं उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, और समझ में नहीं आता कि आजकल हो क्यों रहा है मेरे साथ। और बहुत सिंपल सी चीज़ कि इतने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और स्पेशली इन द नाइट हाईवे में आप निकल जाओ और देखो कहीं ट्रक पलटी है, कोई बाइक से टकरा गया, कोई कार गिरी हुई है, ये सारी चीज़ें व्हाई इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि नींद बराबर नहीं है। और ये प्राइस हम यदि पे कर रहे हैं तो व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो बिफोर गोइंग टू साउंड स्लीप या डेल्टा स्लीप, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्लीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। यही एक समय है पूरे 24 घंटे में जहां हमारे पूरे बॉडी सिस्टम, ब्रेन सिस्टम का रिपेयरिंग और रेस्टोरेशन का काम होता है। और आप सब ने भी कभी ना कभी महसूस किया है कि कभी किसी फंक्शन की वजह से, किसी रीजन की वजह से 2-4 दिन यदि बराबर आपने नहीं भी सोया तो क्या होता है आपके साथ, राइट। जो इसके पहले आपको बताया वो सारी चीजें होती है ना। सो हाउ डू वी गेट स्लीप, स्लीप आती कैसे हमें। जब, ये ध्यान से सुनो क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब दिन भर के काम को खत्म करने के बाद शाम होती है तो हमारे ब्रेन में पिनियल ग्लैंड है जहां से मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हमारे सर्कैडियन रिदम मतलब स्लीप और अवेक के रिदम को सेट करता है। और यही रिदम है जो हमारे नाइट टाइम बिहेवियर, क्योंकि हमारा दिन का बिहेवियर और रात के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है, ये रात के बिहेवियर को शुरुआत करता है और ब्रेन सेल्स को इंड्यूस करता है, स्लो डाउन करता है और धीरे से उसको स्लीप मोड में लेके आता है। सो कौन करता है ये, मेलाटोनिन करता है। अब मेलाटोनिन सबसे ज्यादा निकलता कब है हमारे ब्रेन में, रात को 10 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक। दिस इज द राइट टाइम जब हमारे बॉडी का, पूरे सिस्टम का रिपेयरिंग और रेस्टोरेशन वर्क होता है। और समझो कि आजकल हम 12 बजे से पहले तो मोबाइल छोड़ते ही नहीं, क्योंकि इसी समय हमें टाइम मिलता है मोबाइल पकड़ने का। तो हमारी बॉडी का रिपेयरिंग, इसलिए एजिंग प्रोसेस कितना फास्ट होता है, डिसीजन कितना गड़बड़ होता है, सबको गुस्सा कितना जल्दी आता है। तो नाउ सी द रीजंस। और मेलाटोनिन मीन्स जैसे ही अंधेरा होता है, शाम होती है, तो पीनियल ग्लैंड उस डार्कनेस से मेलाटोनिन को रिलीज करती है। और जैसे ही मेरे मोबाइल की या मेरे लैपटॉप की लाइट स्टार्ट होती बिल्कुल सामने, वो इमीडिएटली उसके प्रोडक्शन पे स्टॉप कर देती है, विच इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू स्लीप एंड हेल्थ। और मुझे याद है कि हमारे जो फादर थे, हम 4 बच्चे, हमको बचपन से उन्होंने आदत डाली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 10 बजे सोना ही है। और यदि नेक्स्ट डे पेपर भी है हमारा तो भी 10 बजे सोना। और फिर वो कहते थे कि भले 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, लेकिन 10 बजे से 2 बजे तक सोना बहुत जरूरी है। और आज तक हमारी वो आदत है, राइट। सो अब समझ में आता है कि वो हमें क्यों कहते थे। और अब हम सबको एटलीस्ट 4 से 5 साइकिल स्लीप की चाहिए टू रिमेन वेरी एक्टिव, फ्रेश एंड एनर्जेटिक। और ये एक एक साइकिल जो होती है ना, ये 1.5 घंटे की होती है, 90 मिनट्स की होती है। जैसे लेट मी टेल यू, जब आप बिस्तर पे पहुंचे और आपने कोई बुक ले ली और उसको कुछ मिनट तक पढ़ते रहे, इसका मतलब है कि अब आप लो बीटा मीन्स वेरी अराउजल, वेरी एक्टिव स्टेज, जब आप और हम हैं, जिसमें जब ये लोअर बीटा पहुंचती, जब आप बिस्तर पे पहुंचते हैं अपनी बुक लेके, तो वो बीटा लेवल लो हो जाता है और आप अराउजल है लेकिन एक्टिव कन्वर्सेशन में भी हैं।
फिर थोड़ी देर के बाद आपने बुक नीचे रख दी, आपने लाइट्स को ऑफ कर दिया और अपनी आंखें आपने बंद कर ली। तो यही बीटा अब नॉन अराउजल स्टेट में अल्फा स्टेट में पहुंचती है। अल्फा के बाद वो थीटा मीन्स नाउ अब डीपर स्लीप की तरफ जाएगी और फाइनल स्टेज इज द डेल्टा स्लीप, जहां पर स्लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन वेव्स हैं, जहां पर ड्रीमलेस स्लीप होती है, राइट। सो हाउ मच स्लीप चाहिए हमें, क्योंकि आपको 4 या 5 स्लीप चाहिए साइकिल, ओके। तो अब हमारे और आपके जैसे एडल्ट्स के लिए 6 to 7 आवर्स इनफ, जिसमें 4 to 5 साइकिल आपकी हो जाती है। जो टीनेजर्स हैं हमारे बच्चे, उनको 8 से 10 घंटे की साइकिल चाहिए, 10 घंटे की नींद चाहिए। और जो छोटे बेबीज हैं उनको 10 से 12 घंटे की चाहिए। और हमें बिल्कुल फ्रेश एनर्जेटिक होने के लिए डीप स्लीप या डेल्टा स्लीप कम से कम मतलब पूरे 6 से 7 घंटे में 1 से 1.5 घंटे की चाहिए, एंड जिसमें हम ड्रीम तो करते हैं लेकिन इतनी गहरी नींद होती है कि जब आप उठते हैं तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होता। अब जब आप इस तरह से स्लीप के 4 स्टेज को क्रॉस करके डेल्टा में पहुंचते हैं, विच इज टोटल रिपेयरिंग एंड रेस्टोरेशन वर्क, आपकी पूरी बॉडी रिजुवनेट हो रही है। बस उसके बाद ऊपर पहुंचने के लिए फिर से आप रैम स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में जाते हैं, जहां पर आप ड्रीम भी करते हैं लेकिन आपको वो ड्रीम्स याद रहते हैं। उसमें आपकी आईज रोलिंग होती है लेकिन मसल टोन बिल्कुल जीरो हो जाता है, मतलब इट इज लाइक पैरालिटिक टाइप, और उसके आपको ड्रीम्स याद भी रहते हैं। लेकिन सडनली इस रैम स्लीप में किसी जोर से आवाज हुई या किसी भी कारण से आप इस रैम स्लीप में उठ गए, जैसे ही आप उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी मसल्स पैरालिटिक है, आप अपनी कोई मसल को मूव भी नहीं कर पाएंगे। बट डोंट बिकम पैनिक, क्योंकि कुछ ही सेकेंड में वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो ये सिर्फ जब रैम स्लीप होती है, जब सेकेंड साइकिल की तैयारी होती है, उसके पहले की जो स्लीप है उसमें ऐसा होता है। सो फर्स्ट जो 4 स्टेजेस है दैट इज नॉन रैपिड आई मोमेंट, लेकिन यहां से जब ऊपर पहुंचते दैट इज द रैपिड आई मोमेंट, जिसके ड्रीम्स आपको याद रहते हैं। अब ना हम चाहते हैं सोना, लेकिन फिर भी कभी कभार हमें नींद नहीं आती, और जब कुछ दिनों तक लगातार नींद नहीं आती तो इंसोम्निया कहलाता है, राइट। जब लगातार कुछ दिनों तक नींद नहीं आ रही है दैट इज इंसोम्निया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, मतलब वो बैठे बैठे भी सो जाएंगे, वो ट्रेन में भी सो जाएंगे, वो आपसे बात करते करते भी सो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड हाइपरसोम्निया। एंड द थर्ड इज फ्यू स्लीप डिसऑर्डर, जो मैं आपको बिल्कुल एक झलक दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको पता रहे कि दिस इज स्लीप डिसऑर्डर, जिसमें आपकी खुद की भी आप हेल्प कर पाए और अपने किसी की भी हेल्प कर पाए। सो इंसोम्निया, फर्स्ट लेट मी टेल यू इंसोम्निया क्या होता है। इंसोम्निया मीन्स जहाँ नींद नहीं आती कुछ दिनों तक लगातार। इसमें भी 2 लेवल है, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स विदाउट एनी रीजन, सिर्फ आप डिस्टर्ब हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, कोई खास कारण नहीं है लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं, दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, हो सकता है आपको एंजाइटी है, हो सकता है आपको डिप्रेशन है, हो सकता है कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, या आप कोई दवाई ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो इसमें जो दवाई होती है जिसकी वजह से, जिस कंपोनेंट की वजह से नींद नहीं आ रही, सिर्फ उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है तो आप फिर से उस नींद में चले जाते हैं। लेकिन यदि सेकेंडरी है तो हमें उसके रीजन को पकड़ना जरूरी है, उसको ट्रीट करेंगे। सपोज एंजाइटी या डिप्रेशन, यदि इसको ट्रीट करेंगे तो आपके स्लीप पैटर्न फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, राइट। सेकेंड इज हाइपरसोम्निया। ये भी 2 टाइप का होता है। हाइपरसोम्निया आपने कई लोगों को देखा होगा, इनको सोने का शौक है, जहां देखो वहां सो ही जाते हैं, वो बात करते करते भी सोते हैं, और किसी के भी घर जाएंगे तो वो सोफा या बिस्तर ढूंढते हैं क्योंकि उनको सोना है। ये इनहेरेंट या जेनेटिक भी होता है। इसमें भी 2 है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब विदाउट एनी रीजन, और सेकेंडरी में कभी कभी बीमारी की वजह से भी या किसी दवाई की वजह से भी हो जाता है, एंड ऑल द टाइम दे आर फीलिंग स्लीपी स्लीपी स्लीपी, राइट। And now it's very important to understand what is parasomnia. Parasomnia ये sleep disorders हैं जिसके सिर्फ मैं आपको एक glimpses बताती हूँ ताकि आप immediately पहचान जाएं। कुछ लोग सोते सोते बड़बड़ 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 करते हैं, दिस इज कॉल्ड सोमनोलॉकी, राइट। इसमें क्या होता है कि वो रात को सोते बड़बड़ कर रहे हैं,
लेकिन यदि उनकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं हो रही है, कभी कभी होता है कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए करते हैं और ना उसके सांस होने वाला डिस्टर्ब होता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ शोल्डर पकड़ के थोड़ा हिला दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यदि ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, लाउडली हो रहा है और उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और बाजू वाले की भी डिस्टर्ब होती, तब हमें इसमें टेम्पररी ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। इसमें सेकेंड होता है सोमनेम्बुलिज्म। ये भी आपने मूवीज में बहुत सारा देखा होगा और आसपास किसी को सुना होगा या देखा होगा, जिसमें लोग सोते सोते चलते हैं, इस रूम से उस रूम में पहुंच जाते हैं, सोते रहते हैं लेकिन वो पूरी तरह से ड्रेसिंग करते हैं, कई बार स्लीपिंग मोड में वो ड्राइविंग भी करते हैं, विच इज वेरी थ्रेटनिंग, एंड कभी कभी सोते सोते जोर से चिल्लाते हैं। नाउ रिमेंबर दैट यदि ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है और उसकी रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि नींद उसकी डिस्टर्ब हो रही है और उसके अकम्पनिंग पर्सन को भी तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है, ऑटो सजेशन, जो हम आगे अभी और सीखेंगे कि ऑटो सजेशन यदि इस इंसान को रात को सोने से पहले करवाया जाएगा तो उसकी नींद बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगी। ओके, एंड स्नोरिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। स्नोरिंग मैंने खर्राटे मारना, लेकिन खर्राटे यूजुअली एडल्ट्स मारते हैं, लेकिन यदि एक्सेसिव होता है तो ना दिस इज डिसऑर्डर, क्योंकि उसका अपर एयरवे जो है वो ब्लॉक है। यदि ये ज़्यादा है, बहुत जोर की आवाज़ होती है, यदि बाजू वाला पार्टनर वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें माइल्ड दवाई भी देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि करेक्टिव सर्जरी भी हमें करनी पड़ती है, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सोते सोते अचानक सांस रुक जाती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और बिल्कुल खर्राटे मार के जोर से ऐसा करके उठता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उस समय ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई कम हो जाती है, उसकी स्लीप टूट जाती है और फिर वो कुछ सेकंड में नॉर्मल सांस लेके फिर से सोने लगता है। लेकिन यदि ये रात को उसके साथ 2-3 बार हो रहा है तो वो दिन भर थका थका रहेगा और इसके लिए उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। समटाइम्स नाइटमेयर डिसऑर्डर, नाइटमेयर मीन्स इतने डरावने सपने आते हैं और ऑलमोस्ट रोज आते हैं, दिस इज नाइटमेयर डिसऑर्डर। नाइट टेरर आपने यूजुअली देखा होगा या खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बच्चे रहते हैं तो सडनली स्क्रीन करके उठते हैं और आँख बिल्कुल डिसओरिएंटेड रहते हैं और अपनी मम्मी और पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं कि कहाँ है, दे आर वेरी मच फियरफुल एंड स्कैर्ड और इनसिक्योर फील करते हैं, दिस इज नाइट टेरर। एंड समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन दैट टीथ ग्राइंडिंग, दांत को किट 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 करते हैं, ये बच्चे होते हैं और इन बच्चों को ऑटो सजेशन, अगेन ऑटो सजेशन वर्क्स वंडरफुली। और कई बार जब ये बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करते हैं तो इनके दांत में डेंटल बाइट की प्लेट लगा देते हैं ताकि इनके दांतों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बहुत फियर्सली करते हैं वो। एंड वन मोर थिंग इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो एकदम से क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग सी फीलिंग आती है, जैसे एंड्स आपके पैर पे चल रही हैं और आपको जबरदस्ती एकदम रेस्टलेस होते हो, पैर हिलाने की इच्छा होती है। दिस इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें आप रात भर सो नहीं पाते हैं, राइट। सो दीज आर द फ्यू स्लीप डिसऑर्डर्स, राइट, जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में अब आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। एंड स्लीप इज द बेसिक नीड to remain active, smart and healthy। और इसके लिए भी कुछ रिचुअल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से रिचुअल्स? अब स्लीप में कौन कौन आता है? एक, नंबर 1 वी या आई द सेल्फ, नंबर 2 मेरा रूम एंड नंबर 3 माई बेड। अब ये तीनों में से सबसे पहले, बिकॉज दिस इज द रिचुअल, प्रिपेयरनेस, सबसे पहले अपनी प्रिपेयरनेस करना है, सेल्फ प्रिपेयरनेस, क्योंकि ये सोना मेरी एक्टिविटी स्मार्टनेस और मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तो ये रिचुअल मुझे करना है। अब मैं कैसे अपने को प्रिपेयर करूं ताकि मैं रोज डेल्टा स्लीप में जाऊं, सुबह एकदम फ्रेश उठूं। नंबर 1, स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। ऐसा नहीं है कि आज काम ज़्यादा है, आज पढ़ाई ज़्यादा है, सोशलाइज करना है, पार्टी में जाना है, अभी मेरे दिन में एक्सरसाइज नहीं हुई, मुझे रात को एक्सरसाइज करना है और कल तो संडे है। नो, स्लीप इज वेरी वाइटल।
उसको प्रायोरिटी लिस्ट में आपको रखना है, राइट। नंबर 2, रात को गहरी नींद में सोना है तो डे लाइट का एक्सपोजर आपको होना चाहिए, पूरे समय एसी रूम में नहीं, लेकिन आप सनलाइट में भी आपको जाना बहुत ज़रूरी है। ये हम सेल्फ प्रिपेयरनेस की बात कर रहे हैं, राइट। फिजिकल एक्टिविटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 40 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप दादर चढ़ो, चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे आप पावर वॉक करो, चाहे एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। एंड डिनर, जब खाना खाना है तो 8 बजे तक खाना खा लेना है, और खाने के बाद वो फूड भी लाइट फूड, अब दिन में जितना आपको घी वाला, तेल वाला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव यू जस्ट हैव इट, लेकिन रात का खाना 8 बजे तक खाइए, लाइट फूड खाइए, और उसके बाद 15 मिनट सिर्फ टहलना है, तेजी से नहीं चलना, सिर्फ टहलना है, राइट। और उसके बाद नाइट ड्रेस, ब्रश करना है टीथ को, ये सारी प्रोसेस है, हमारे माइंड को रीइंफोर्स करता है बेड टाइम के लिए सॉरी, और ब्रेन की कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है, राइट। एंड सेम स्टेप्स को यदि कंसिस्टेंटली रोज 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 सेम टाइम पे करेंगे, यू कैन नॉट बिलीव दैट आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा कि मुझे भाई इतनी देर में तो डीप स्लीप में पहुंचना ही है, बिकॉज द रिचुअल्स आर गोइंग ऑन, राइट। सो दिस इज सेल्फ प्रिपेयरनेस। अब आता है मेरा रूम कैसा होना चाहिए। रूम की लाइट्स डिम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ब्राइट लाइट आती है तो फिर याद रखो ब्रेन से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाता है, जो हमें स्लीप को इंड्यूस करता है, राइट। सो इसलिए आपके रूम की लाइट शाम हुई, डिनर के बाद हुआ, बिल्कुल डिम कर दो, ओके। बफर टाइम मीन्स सोने से एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स पहले सारे डिवाइस से आप मुक्त हो जाओ, बिल्कुल आज़ाद हो जाओ, लेकिन लास्ट का 30 मिनट्स वेरी सॉफ्ट म्यूजिक, हम जिसको अल्फा म्यूजिक कहते हैं, जिसको इंस्ट्रूमेंटल मेडिटेशनल म्यूजिक कहते हैं, जिसमें कोई वर्ड्स नहीं होते, चाहे आप पियानो लो, चाहे फ्लूट लो, वॉट एवर योर इंस्ट्रूमेंट इज विच इज़ फेवरेट, आप उसकी म्यूजिक लगा लो एंड रीडिंग करो और मेडिटेशन करो 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स, दिस इज द रिचुअल, क्योंकि यू आर गोइंग टू डू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिजुवनेशन ऑफ द होल बॉडी एंड द ब्रेन। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, ऑटो सजेशन जो मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑटो मीन्स खुद को, सजेशन मीन्स खुद को बोलना। जब आप बिस्तर पे लेट जाओ, यू स्टार्ट telling to yourself, I'm very peaceful, very comfortable. Every challenge has a solution. I love to go to deep sleep. I enjoy my sleeping time. I love my bed. I love my pillow. I'm satisfied from my life. I lived my day thoroughly. Let me enjoy my mind thoroughly in the night. My mind and brain is going to sleeping mode. I'm so relaxed, so comfortable. This is the way, once you start talking to yourself again and again, you will go to the alpha and then slowly to the theta level, right? And sometimes ऐसा भी होता है कि जब हम रात को सोते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते हैं, कोई पेंडिंग काम है, कोई डिस्टर्बेंसेस है, किसी से फाइट हो गई है, कहीं हमारे बिजनेस में नुकसान चल रहा है, बहुत सारा पेंडिंग और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बॉदरिंग है, कभी बच्चे का टेंशन, कभी स्पाउस का टेंशन, कभी बिजनेस का। रिमेंबर दैट, इसको लेके नहीं सोइए कभी भी। अपने बेड पे पिलो के नीचे एक डायरी रखिए, और उस डायरी में यू स्पेंड एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स वो सारी चीज़ें लिख डालिए जो आपको बॉदर करती हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचाती हैं, और उसमें टाइम भी लिखो कि मैं कल इसको इतने बजे अटेंड करूंगा, कल ये प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करने के लिए मैं इतने बजे बैठूंगा। यू गिव द क्लियर इंस्ट्रक्शन, और यहाँ से सारी चीज़ डायरी पे लगा दीजिए ताकि आपका ब्रेन टोटल रिलैक्स हो जाए और उसको पता रहे कि ये मैटर को आप इतने बजे अटेंड करने वाले हैं, राइट। दैट विल बी टोटली रिलैक्स्ड। सेल्फ हिप्नोसिस वर्क्स वंडरफुली। सेल्फ हिप्नोसिस इज अगेन, इट्स सो सिंपल, जो आपकी ब्रेन को इंड्यूस करता है डीप स्लीप के लिए। सेल्फ मीन्स अपने आप को हिप्नोटाइज करना।
सिंपल कमांड देना, आई एम फीलिंग स्लीपी, मेरी आईज हैवी हो रही है, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, मेरा बॉडी का एक एक सेल इज टोटली रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एंड आई एम गोइंग इनटू डीपर एंड डीपर एंड डीपर, फीलिंग सो रिलैक्स, फीलिंग सो काम, एंड गोइंग डीपर एंड डीपर इनसाइड, एंड आई एम गोइंग टू द डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप. जैसे ही आप कंटिन्यूसली 5 to 7 मिनट्स बोलना शुरू करेंगे, immediately आप सीधा थीटा स्लीप पे पहुंच जाएंगे, right? It's so easy, okay? And if you are not able to do that, you can come over here at the Ananya Center. ये हमारी daily practice है with the patients, so you can learn that. Next, very important is Jacobson's progressive relaxation technique. This is also very wonderful to take. Immediately आपको sleep आ जाएगी इसमें. इसमें क्या करना है, आप बिल्कुल डेड बॉडी के जैसे बिल्कुल बिस्तर पे लेट जाइए, हाथ पैर बिल्कुल स्ट्रेच किए हुए, राइट. एंड अब उसके बाद पूरे नीचे से टॉप टू अप, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर लेके एक एक मसल पे सिर्फ फोकस करना है. सपोज फर्स्टली आपने फीट मसल, क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील योर फीट मसल, उसकी पोजीशन, उसकी एक एक सेल को आप सिर्फ फील करो, और उसके बाद स्ट्रेच 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 एंड काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम स्ट्रेच एंड जस्ट रिलीज, राइट, जस्ट रिलीज. देन उसके ऊपर जाओ, शिन एंड काफ मसल, बस उसको स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, फिर काउंटिंग करो, व्हेन द मैक्सिमम स्ट्रेच इज देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, complete stretch and release. It's so simple. और फिर उसके बाद थाई मसल में जाओ, बैक मसल में जाओ, स्टमक एंड चेस्ट में जाओ, शोल्डर पे जाओ, हैंड्स पे जाओ, नेक मसल पे जाओ, एंड फेशियल मसल्स पे जाओ. Within 5 to 7 minutes, you are into the alpha and the theta level. It's so simple. और यदि आपसे नहीं बने तो आप उसको YouTube में भी सर्च कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, right? And very important, कितना भी स्लीप का प्रॉब्लम हो, आई एम गिविंग यू 2 एक्सरसाइजेस कि आपका माइंड टोटल थॉटलेस हो जाता है एंड यू बिकम सो रिलैक्स. और ये एक्सरसाइज है भ्रामरी. भ्रामरी इज वंडरफुल एक्सरसाइज. ये चाहे OCD हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, यदि स्लीप डिसऑर्डर कुछ भी है, इस पे वंडरफुली काम करता है. और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इट्स सिंपल. आपने अपनी आंखें बंद करना है 3 फिंगर्स से, इंडेक्स फिंगर आपके फोरहेड पे, और कान बिल्कुल टाइट बंद कर लीजिएगा, और बस लंबी सांस लेना है, और सांस लेने के बाद बस ब्रीद आउट करना है बॉडी की आवाज करते हुए. देखिए मैं एक बार आपको बताती हूँ. आफ्टर दिस एक्सरसाइज यदि आप 10 times भी कर लेते हैं, यू आर टोटली ब्लैंक, nothing is there inside, and then you can go to sleep so easily. This is called Bhramari. And इसी के साथ यदि ओम भी आप करते हैं 10 times, मतलब समझ लीजिए ऑटोमेटिकली आप डीप स्लीप की तरफ पहुंच रहे हैं, राइट. सो अब ये हुआ सेल्फ प्रिपेयरनेस. अब आता है कि अपने बिस्तर को, बिकॉज बिस्तर से हमारा कनेक्शन है, राइट. बेडरूम को कैसे प्रिपेयर करना, और अपने रूम को और बेड को. नंबर 1, आपका जो मैट्रेस है वेरी कंफर्टेबल, पिलो शुड बी वेरी कंफर्टेबल, एंड चूज प्रिफरेबली द लाइट कलर. ओके, जो आप चादर ओढ़ते हैं, आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, बिल्कुल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए. आपके रूम का जो टेम्परेचर है, जो आपके बॉडी को, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दे, वो टेम्परेचर आप चूज कीजिए. एंड लाइट टोटल ब्लॉक, इतना भी लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस लाइट में कुछ भी दिखेगा थॉट इंड्यूस होगा, आप बीटा लेवल से नीचे नहीं जा पाएंगे. इसलिए टोटल ब्लैकआउट कर दीजिए. कोई नॉइज नहीं होना चाहिए, कोई फोन की लाइट नहीं होना चाहिए. और ये भी बहुत अच्छा होगा कि अपने रूम में बिल्कुल लाइट स्मेल, चाहे लेवेंडर की हो या आपकी फेवरेट जो भी है वो, यदि आप स्मेल लगा लेते हैं तो बहुत बहुत ब्यूटीफुली आप डीप स्लीप, दैट इज कॉल्ड डेल्टा स्लीप, को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बट everything should be very consistent.
एंड दिस शेड्यूल रोज आपका टाइम फिक्स हो, कितने बजे मुझे सोने जाना है और कितने बजे उठना है, रिगार्डलेस ऑफ वीकेंड, क्योंकि ये आपके बॉडी साइकिल को सेट करती है, आपके ब्रेन को कंडीशन करती है। और कई बार ऐसा होता है कि चलो आज फंक्शन है, आज कहीं जाना है, आज कुछ इंपॉर्टेंट है और आप टाइम पे नहीं सो पाए, उसके बाद भी रिमेंबर, बीच में सोने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, नेक्स्ट टाइम सेम टाइम पे आप सोइए, आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी और अगले दिन फिर से आपका रूटीन शुरू हो जाएगा। बट मेक ग्रेजुअल एडजस्टमेंट। मान लो अभी आप 2 बजे सोते हैं तो एकदम से नहीं डिसाइड कर लेना कि मुझे अब तो 10 बजे सो जाना, नहीं, एक एक घंटा स्टेप बाय स्टेप कम बैक एंड कीप योर कंफर्टेबल जोन वेरी नाइस, राइट। तो जबरदस्ती कुछ काम नहीं करना, ये जब हैबिट बनाना होता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप में जाना होता है। ओके सो और इन सब को रिचुअल्स को करने के बाद भी यदि नींद नहीं आए तो मेरा नाम मत भूलिएगा, लावण्य पटेल आपके लिए है। यू कैन टेक द अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन कर सकते हो या हमारे सेंटर पे भी आ सकते हो। इन सीवियर केस, जब स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत सीवियर है, रिमेंबर साइकेट्रिस्ट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें मेलाटोनिन रिलीज होता है एंड इट्स वेरी टेम्पररी मेडिसिन होती हैं, सिर्फ आपके स्लीप साइकिल को वापस लाने के लिए। एंड कुछ टेम्पररी हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं जो बिल्कुल नॉन एडिक्टिव होते हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, जो इंड्यूस करता है स्लीप को। एंड यूजुअली जो यूज़ किया जाता है जिसमें ज़ोलपीडेम होता है जो 5 to 10 ग्राम्स का mg का यूज़ किया जाता है, राइट। सो अब मैं ये नहीं कहूँगी आपको चैन की नींद सोना है तो जाग जाओ, आप सब ऑलरेडी जागे हुए हैं। सो बी एक्टिव, रिमेन हेल्दी, keep yourself away from all the stress and daily have a very sound, peaceful sleep, because that is the foundation of a fresh, peaceful, productive morning. So thank you so much. और यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और अपने चॉइस के जो भी आप चाहते हैं, कोई क्वेरी हो या कुछ हो आप पूछ सकते हैं, तो मैं पर्सनली आपको जवाब दे सकती हूँ। So thank you so much. Thanks.